नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजकुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। राजनीति में परिस्थितियां कब बदल जाएं कुछ नहीं कहा जा सकता और इस बात का अंदाजा लगाने में वीरभद्र सिंह भी गफलत खा गए। यदि राजा साहब को इस बात का थोड़ा भी गुमान होता कि पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ उन्हीं के गढ़ में दागा गया बयान उनके गले की फांस बन जाएगा, तो वीरभद्र सिंह सुक्खू सहित प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपमानित करने वाला बयान नहीं देते। कहते हैं कि बात जुबान से और तीर कमान से निकलकर कभी वापस नहीं आते, लेकिन कहावत उल्टी हो गई। राजा साहब की जुबान से निकला शब्दों का यह तीर वापस भी लौटा और लौटकर उन्हीं को जख्मी कर गया। सुक्खू समर्थकों के पलटवार के बाद वीरभद्र सिंह अब अलग थलग पड़ गए हैं। कांग्रेस आलाकमान राहुल गांधी का रुख भी इस मामले में सख्त दिख रहा है। मांग यहां तक उठने लगी है कि वीरभद्र सिंह पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। पूर्व सांसद चंद्र कुमार, विधायक रामलाल ठाकुर जैसे वीरभद्र सिंह समर्थक अब सुक्खू के साथ खड़े हैं, तो 4 पूर्व अध्यक्ष भी सुक्खू के कार्यकाल की तारीफ में खूब कसीदे पड़ रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस आलाकमान द्वारा वीरभद्र सिंह के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, ताकि राजा साहब को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि वरिष्ठ नेता हो या फिर पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता, अनुशासन भंग कर किसी नेता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती है। वीरभद्र सिंह के राजनीतिक विरोधियों का मानना है कि वीरभद्र सिंह ने अनुशासनहीनता की तमाम हदों को लांघ दिया है और आलम यह है कि अपनी खामियों के कारण कांग्रेस को मिली पराजय को भी वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जबकि हकीकत यह है कि 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह केवल एक बार ही राज्य में कांग्रेस की सरकार को रिपीट करवा पाए हैं, वो भी 1985 में, जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में कांग्रेस के समर्थन की लहर थी। इसके बाद सत्ता में रहते हुए जब जब वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में राज्य में चुनाव हुए हैं, कांग्रेस को पराजय का मुंह देखना पड़ा है। पिछले सत्ताकाल में तो कांग्रेस को हर एक क्षेत्र में शर्मनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनावों की ही बात करें तो कांग्रेस को राज्य की 4 लोकसभा चुनावी सीटों पर मुंह की खानी पड़ी। यहां तक कि वीरभद्र सिंह अपनी परंपरागत सीट से भी अपनी धर्मपत्नी प्रतिभा सिंह को भी जीत नहीं दिला सके और इसके बाद नगर निगम शिमला के चुनावों में भी कांग्रेस को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद कांग्रेस को मिली प्रत्येक पराजय को वीरभद्र सिंह स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। हर बार वो कांग्रेस की पराजय का ठीकरा पार्टी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर फोड़ते रहे, लेकिन अब उनके विरोधी उनकी इस धौंस को सहने के लिए तैयार नहीं है। हालात ये हैं कि वीरभद्र सिंह के रामलाल ठाकुर, चंद्र कुमार और श्रीमती विद्या स्टोक जैसे समर्थकों का साथ मिलने के बाद विरोधियों के हौसले बुलंद हैं और शायद यही कारण है कि कांग्रेस नेता नरेश चौहान का कहना है कि विधानसभा चुनावों के दौरान वीरभद्र सिंह चुनावी राजनीति से हटने का ऐलान कर चुके हैं। राजा साहब के समर्थक भी अब ये मानने लगे हैं कि प्रदेश की राजनीति में सरताज माने जाने वाले वीरभद्र सिंह के सितारे अब उम्र के इस अंतिम पड़ाव में गर्दिश में आ गए हैं। उधर नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर अपनी नियुक्ति पर भले ही वीरभद्र सिंह का आशीर्वाद लेने पहुंचे हों, लेकिन वीरभद्र सिंह के साथ उनके रिश्ते भी जग जाहिर हैं। ऐसे में कुलदीप राठौर का यह इशारा कि अनुशासनहीनता किसी भी स्तर के नेता की सहन नहीं की जाएगी, राजा साहब के लिए शुभ संकेत नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।